हेलो एवरीवन। सो मैंने कल से आज में बहुत से रील्स देखी, बहुत से कमेंट्स पढ़े जिसमें लोगों ने ये कहा कि पहली बात तो बच्चों की गलती है क्योंकि वो प्रोटेस्ट में गए, उनको नहीं जाना चाहिए था। और दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, ठीक है, बीजेपी को गिराने के लिए है, सरकार को गिराने के लिए इंस्टिगेट की जा रही है। तो चलिए, मैं आज सरकार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सरकार तक पहुँचेगी। तो पहली बात तो ये मैं आपके समर्थकों से, गवर्नमेंट से मैं ये सवाल उनके समर्थकों की तरफ से भी पूछना चाहती हूँ जो उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि पहली चीज़, अगर ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है और आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को भड़काया गया है, जो कि मैं आप ही की लैंग्वेज में आज बात करूँगी, अपनी लैंग्वेज में नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने इस प्रोटेस्ट को इतना भड़कने ही क्यों दिया? आप सत्ता में हैं, आप गवर्नमेंट में हैं, आप इस टॉपिक पे पहले या दूसरे दिन जब प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, आपने उसी समय बात क्यों नहीं कर दी स्टूडेंट से और बाकी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बुला के संवाद क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अगर आपने संवाद नहीं किया तो क्या समझे हम? क्या ये प्रोटेस्ट आप ही ने इंस्टिगेट कर लिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने ये इंस्टिगेट नहीं करी है और आपको ये पूरी तरह से पॉलिटिकल लगती है तो मुझे आप ये बताइए कि बच्चों को मारना कहाँ से सही था, कैसे सही था? अगर आपको लगता है कि इनोसेंट बच्चे भड़कावे में आ रहे हैं तो आपने क्या सही किया उनको इस तरह से हैंडल करके? और दूसरी बात, अगर आपको रेजिग्नेशन भी नहीं देना है, आपको ऐसा लगता है कि, और बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है कि सिर्फ एक रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम में पूरे के पूरे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपने पहले दूसरे दिन इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करी? आपने क्यों नहीं ऐसे आश्वासन दिए, कुछ ऐसे फ्रूटफुल स्टेप्स बताएं जिससे कि आदमी को जो रिवोल्यूशन कर रहे हैं उनको समझ में आए कि हाँ, सरकार कुछ करना चाहती है। उन्होंने अपनी गलती मानी है कि एग्ज़ाम लीक हुए हैं और वो गलत हुए हैं और इसके लिए सरकार कुछ स्टेप्स लेना चाहती है। जिस तरह से आप बड़े बड़े मैनिफेस्टो बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे पार्टी में आने के बाद, तो जब ये हुआ तो आपने क्यों नहीं कुछ मैनिफेस्टो दिया कि हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मानते हैं, इम्प्रूवमेंट एक दिन का काम नहीं है, कई साल लगते हैं। तो आप कुछ तो उस पर लिख के देते कि हाँ जी, ये लीक हुए हैं, हम ये गारंटी लेते हैं आगे से नहीं होंगे। और अगर चलिए आप गारंटी भी नहीं ले सकते, आप मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते, तो आप कुछ स्टेप्स तो बता सकते थे ना कि हम ये लेंगे। तो शायद ये प्रोटेस्ट इस लेवल पे नहीं पहुंचती और ना ही ये इस तरह से आपके कहने पे ये पॉलिटिकल है। तो इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को आपने क्यों इतना बढ़ावा दिया? तो इसका मतलब देखिए, या तो पहला ये है कि आपने इंस्टिगेट किया प्रोटेस्ट को, या दूसरा ये है कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि कोई प्रोटेस्ट, कोई नारेबाजी, कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सरकार हिलेगी भी नहीं, है ना? आप कोई स्टेप किसी के कहने पे, पब्लिक के उस पर लेंगे ही नहीं, और कोई कुछ भी कर ले आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर आपकी ये सोच है तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप बताइए मुझे कि आपने इस प्रोटेस्ट को पहले से क्यों नहीं रोकने की कोशिश करी और इस हद तक क्यों आने दिया? क्योंकि आप तो सत्ता में है ना, आप जैसे उस दिन आपने सबको हटा दिया, मार दिया, या आपने सोनम जी को वहाँ से घसीट के हटा दिया, इस लेवल तक आपने इसको क्यों आने दिया? और ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोटेस्ट पता नहीं थी आपको, या ये दिल्ली जैसे शहर में नहीं हो रही थी, क्यों यहाँ तक आने दिया कि इतने छोटे छोटे बच्चों को मारा गया इतनी बुरी तरह से और ये स्थिति क्रिएट हो गई? बताइएगा ज़रूर।